नमस्कार। आज हम गर्भावस्था के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे जी। जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, प्लेसेंटा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे पास ना डॉक्टर अनुज मेहरा और डॉक्टर नेहा बंसल का एक लेख है, प्लेसेंटा, अर्थ, स्थिति और गर्भावस्था में भूमिका। अच्छा। तो इसी के बेसिस पर आज हम समझेंगे कि प्लेसेंटा आखिर है क्या, क्या करता है, और ये जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा सुनते हैं इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। देखिए, प्लेसेंटा ना एक तरह से गर्भावस्था का एक कह सकते हैं छुपा हुआ हीरो है। हाँ। ये गर्भाशय में बनता है, मतलब टेम्परेरी ऑर्गन है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रहता है। ओके। और ये माँ और बच्चे के बीच समझ लीजिए एक लाइफलाइन है। लाइफलाइन सही शब्द है। हाँ, ये अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब नाल, उसके जरिए बच्चे से जुड़ता है, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है, सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, फिर प्रेगनेंसी के लिए जो जरूरी हार्मोन्स हैं वो बनाता है। अच्छा, हार्मोन्स भी। जी हाँ। और बच्चे की बॉडी से जो वेस्ट निकलता है ना, उसको भी माँ के ब्लड में भेजकर बाहर निकालने में मदद करता है, और तो और कुछ इन्फेक्शन से भी बचाता है बच्चे को। अरे वाह। मतलब एक अंग और इतने सारे काम, कमाल है ये तो। जी बिल्कुल। लेख में ये भी बताया है कि प्लेसेंटा यूट्रस में कहीं भी लग सकता है, मतलब आगे की दीवार पर जिसे एंटीरियर कहते हैं। हाँ, एंटीरियर। पीछे की दीवार पर यानी पोस्टीरियर। जी। ऊपर की तरफ फंडल, या कभी कभी नीचे भी लो लाइंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। आज हम जरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा पर फोकस कर रहे हैं। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? देखिए, पोस्टीरियर प्लेसेंटा का सीधा सा मतलब है कि प्लेसेंटा गर्भाशय की पीछे वाली दीवार पर चिपका हुआ है। पीछे वाली दीवार मतलब माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ। हाँ बिल्कुल, स्पाइन की तरफ वाली जो दीवार है वहां पर। और सोर्स कहता है कि ये पोजीशन बहुत कॉमन है। अच्छा, कॉमन है। हाँ, और पूरी तरह से नॉर्मल और सेफ मानी जाती है। कोई चिंता की बात नहीं होती इसमें आमतौर पे। ओके। इसी से मिलती जुलती एक और पोजीशन है फंडो पोस्टीरियर। फंडो पोस्टीरियर। हाँ, मतलब प्लेसेंटा ऊपर की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। और कुछ लोग मानते हैं कि ये वाली पोजीशन मतलब फंडो पोस्टीरियर शायद नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ी और अच्छी होती है। ओह, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ये बच्चे के सिर को डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में आने में थोड़ी मदद करती है। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहीं पे ना एक आम सी बात सुनने में आती है, बल्कि कहूँ कि एक मिथक है। हाँ। कौन सा वाला? मैंने कई बार सुना है कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो लड़का होगा। इसमें कोई सच्चाई है क्या? हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। पर देखिए, सोर्स बिल्कुल क्लियरली कहता है कि इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कोई भी नहीं? जीरो। प्लेसेंटा की पोजीशन चाहे वो पोस्टीरियर हो, एंटीरियर हो, फंडल हो, कहीं भी हो, उसका बच्चे के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि हमारे देश में, भारत में, जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करना तो वैसे भी गैरकानूनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये क्लियर करना भी जरूरी था। लेकिन क्या प्लेसेंटा से जुड़ी कुछ असली चिंताएं, मतलब रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए, जैसे पोस्टीरियर नॉर्मल है, पर कुछ दूसरी स्थितियां हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि? जैसे एक है प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में, मतलब सर्विक्स के पास या उसको कवर करते हुए लग जाता है। ओह, नीचे की तरफ। हाँ, अब ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये बच्चे के बाहर निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। अच्छा। और इससे प्रेगनेंसी के आखिरी में या डिलीवरी के टाइम काफी ब्लीडिंग हो सकती है। ओह, ये तो सीरियस है। जी, इसीलिए इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक और है प्लेसेंटा एब्रप्शन। इसमें प्लेसेंटा डिलीवरी से पहले ही गर्भाशय की दीवार से अलग होने लगता है। पहले ही? हाँ, समय से पहले। इससे माँ को तो ब्लीडिंग होती ही है, बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी रुक सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। बाप रे। और एक तीसरी कंडीशन है प्लेसेंटा अक्रेटा। ये थोड़ी रेयर है पर गंभीर है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में बहुत ज्यादा गहराई तक, मतलब एब्नॉर्मली चिपक जाता है। चिपक जाता है? हाँ, इतना ज्यादा कि डिलीवरी के बाद उसे निकालना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि निकालने की कोशिश में बहुत ज्यादा, मतलब मैसिव ब्लीडिंग का खतरा रहता है। ओह, तो इन सब चीजों के लिए ही रेगुलर चेकअप और अल्ट्रासाउंड जरूरी है? बिल्कुल। इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाने और उन्हें मैनेज करने के लिए डॉक्टर नियमित जांच और सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। समझ गई। ये स्थितियां तो वाकई गंभीर हैं। तो फिर इस इतने महत्वपूर्ण अंग को, प्लेसेंटा को, स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, सोर्स कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें बताता है जो प्लेसेंटा को हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। क्या है वो? सबसे पहले तो एक बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट,
खूब सारे फल, सब्जियां और फॉलिक एसिड लेना। ठीक है, डाइट तो हमेशा ही जरूरी है। बिल्कुल। फिर स्मोकिंग, शराब या किसी भी तरह का नशा, इनसे तो पूरी तरह दूर रहना है। हाँ, ये तो है ही। डॉक्टर की सलाह से हल्का फुल्का रेगुलर व्यायाम करना। और हाँ, खूब पानी पीना, मतलब बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। ये वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे नियम है, पर ये प्लेसेंटा को भी ठीक से काम करने में मदद करते हैं। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच वो पुल है जो पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। जी पोस्टीरियर या फंडो पोस्टीरियर पोजीशन होना आम बात है, सेफ है। बिल्कुल। और जो सुनी सुनाई बातें हैं जैसे जेंडर वाली, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर डॉक्टरी जांच। एकदम सही कहा आपने। और एक बात और है जो सोर्स में भी मेंशन है और सोचने लायक है, क्या? कि प्लेसेंटा सिर्फ एक जगह लगा हुआ अंग नहीं है। ये प्रेगनेंसी के साथ साथ मैच्योर भी होता है, मतलब परिपक्व होता है। अच्छा। हाँ, मैच्योर होता है। हाँ। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड में इसकी मैच्योरिटी को ग्रेड देते हैं, ग्रेड 0 से ग्रेड 3 तक। ओ, ये ग्रेडिंग क्या बताती है? ये प्लेसेंटा की एज और हेल्थ का एक अंदाजा देती है। जैसे ग्रेड 3 आमतौर पर प्रेगनेंसी के बिल्कुल आखिर में दिखता है, जब बच्चा टर्म के पास होता है। इंटरेस्टिंग। और डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का शरीर से बाहर निकलना, जैसे आफ्टर बर्थ कहते हैं, वो भी डिलीवरी प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, वो तो है। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये एक टेम्पररी अंग कितने कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक काम करता है, और ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल, एक अस्थाई अंग लेकिन जीवन देने वाला। बहुत खूब।